नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी टीटी 2020 का जो पाठ्यक्रम है, यानी कि जो नए लोग पहली बार परीक्षा देने जा रहे हैं यूपी टेट 2020 की, उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ जितने भी सेक्शन हैं उसमें ये पता चलेगा कि कहाँ कहाँ से प्रश्न इसमें बनते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए, बात करेंगे प्राइमरी स्तर की। इसमें जो है 150 प्रश्न पूछे जाते हैं 150 अंकों के, यानी कि अलग अलग सेक्शन के 30-30 अंक के 30-30 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, किसी प्रकार की कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे प्राइमरी स्तर की। तो प्राइमरी स्तर का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। CDP यानी कि जो मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न हैं वो 30 अंकों के पूछे जाते हैं। तो अगर बात करें मनोविज्ञान की, तो इसमें जो 30 अंक के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, उनमें से जो मनोविज्ञान का पार्ट है वो 3 भागों में डिवाइड होता है नॉर्मली। यानी कि जो CDP के क्वेश्चन है, चाइल्ड डेवलपमेंट के जो क्वेश्चन हैं वो लगभग 15 अंक के आते हैं, जिसमें आपके जितने भी थिंकर्स हैं, जीन पियाजे हैं, वायोटस्की हैं, इन थिंकर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं विकास से संबंधित, कि जो बच्चा है उसका विकास किस प्रकार, इन्होंने किस प्रकार बताया है। इससे संबंधित लगभग 15 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। और 10 अंक की पैडागॉजी रहेगी। तो पैडागॉजी कैसी रहती है मनोविज्ञान में? जो बच्चा और शिक्षक होता है उसके मध्य जो समन्वय स्थापित होता है, उसको लेकर के 10 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं पैडागॉजी से संबंधित। और 5 अंक के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो विशिष्ट बालक। आपने जो BEd या BTC किया तो उसमें पढ़ा होगा कि जो है विशिष्ट बालक होते हैं, स्पेशल चाइल्ड, यानी कि दिव्यांग भी आते हैं उसमें, प्रतिभाशाली भी आते हैं, समस्यात्मक बालक आते हैं, कई तरह के पिछड़े बालक आते हैं, कई तरीके के बालक आते हैं। तो वो जो है 5 अंक का इसमें पूछा जाता है। तो नॉर्मली जो विकास से संबंधित प्रश्न होते हैं वो थिंकर्स ने बच्चों को लेकर के किस प्रकार के विकास की बात की है, इसको लेकर के प्रश्न होते हैं और बहुत ही सटीक प्रश्न होते हैं। अगर हिंदी की बात करें तो दोस्तों, हिंदी 30 अंक की आती है। और नॉर्मली हिंदी में होता क्या है, नॉर्मल प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो आपका अपठित गद्यांश रहता है। अपठित गद्यांश में जो है जो पैराग्राफ पढ़ करके आप आंसर देते हैं, उसमें जो है मान के चलिए कि 3-3 प्रश्न, 6 या 7 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, गद्य और पद्य दोनों से संबंधित। और बाकी जो प्रश्न होते हैं हिंदी के वो व्याकरण से संबंधित होते हैं, जैसे आपका समास, पर्यायवाची हो गया, विलोम हो गया, इनसे संबंधित प्रश्न होते हैं। लेकिन यहाँ पर भी मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न आते हैं। जी हाँ, 5 अंकों के प्रश्न हिंदी में भी पैडागॉजी के पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर भी 5 अंकों की जो है मनोविज्ञान आपसे पूछ ली जाती है, चाहे वो शिक्षक और छात्र को लेकर के हो या केवल शिक्षक को लेकर के हो कि हिंदी शिक्षण कर रहे हैं तो ऐसी समस्या उत्पन्न हुई, इस प्रकार के प्रश्न। यही सेम बिल्कुल इंग्लिश और संस्कृत में है। तो इंग्लिश और संस्कृत भी 30 अंकों की आती है और इसमें भी 5 अंकों के जो है 5 प्रश्न लगभग पैडागॉजी के पूछे जाते हैं, चाहे आपने इंग्लिश चुनी हो या संस्कृत चुनी हो। तो यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है और संस्कृत आपको कठिन लग रही है, तो आपको क्या करना है, संस्कृत पढ़ना है। संस्कृत से जो है बहुत ज़्यादा, यहाँ पर 30 अंकों में से बहुत ज़्यादा अंक आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, क्योंकि संस्कृत और हिंदी लगभग आपस में मिलते जुलते हैं। बस थोड़ा सा संस्कृत को आपको पढ़ना होगा, थोड़ा डीप पढ़ना होगा, और इसी वजह से जो है संस्कृत में ज़्यादा अंक आते हैं। क्योंकि इंग्लिश क्या होता है, नॉर्मली जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं जो लगातार हिंदी से पढ़े हुए हैं वो इंग्लिश समझ नहीं पाते और इंग्लिश चूज कर लेते हैं। संस्कृत से भी उनको डर लगता है, लेकिन यहाँ पर संस्कृत जो है आपको ज़्यादा अंक यहाँ पर दे सकती है और आप ये जो टेट की परीक्षा है उसको पास कर सकते हैं। तो 5 अंक यहाँ पे जो है पैडागॉजी से संबंधित हो गए। और अगर गणित की बात करें तो दोस्तों, गणित 30 अंकों की आती है। यहाँ पे भी 5 प्रश्न आपको पूछे जाते हैं पैडागॉजी से संबंधित। तो नॉर्मली यदि आप मनोविज्ञान सही तरीके से पढ़े होंगे या पढ़ रहे होंगे तो नॉर्मली ये जो 5-5 अंक सब में बोनस मिल रहे हैं, इनमें आप नहीं ज़्यादा तो 3 अंक तो पा ही जाएंगे। और साथ ही साथ
जो गणित है, गणित में बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं, 5 प्रश्नों को छोड़ करके बाकी जो 25 प्रश्न होंगे वो नॉर्मली गणित से होते हैं। जो भी आपकी गणित का आपका सिलेबस दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग होते हैं। बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं होते प्राइमरी लेवल के लिए, लेकिन आपको यहाँ पर गणित में कैलकुलेशन ज़रूर आना चाहिए। कैलकुलेशन से संबंधित प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं। और बात करेंगे पर्यावरण की, तो दोस्तों पर्यावरण जो यहाँ पर सब्जेक्ट है ये बहुत ज़्यादा डीप सब्जेक्ट है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाठ्यक्रम तो इनका नॉर्मल दिया रहता है, लेकिन पर्यावरण में होता क्या है कि बहुत ही लार्ज पाठ्यक्रम इसका होता है। जितना इन्होंने पाठ्यक्रम दिया है, पाठ्यक्रम से संबंधित सवाल बहुत कम पूछे जाते हैं। जो इन्होंने पाठ्यक्रम यूपी टेट वालों ने अभी तक जो पाठ्यक्रम रखा है, भोजन, आश्रय, इससे संबंधित बहुत ही कम प्रश्न पूछे जाते हैं। हाँ, भोजन और आश्रय को लेकर के बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जो आउट ऑफ सिलेबस आप कह सकते हैं कि हो सकते हैं। तो इस वजह से पर्यावरण का जो सिलेबस है वो ज़्यादा लार्ज हो जाता है। लेकिन यहाँ पर भी जो है लगभग 2 या 3 अंकों की जो है पेडागोजी ज़रूर पूछ ली जाती है, जिसमें आप जो है अगर मनोविज्ञान सही से पढ़ रहे हैं तो कर लेंगे। बाकी जो पर्यावरण का है सिस्टम अभी के लिए यूपी टीटी 2020 के लिए, उसमें बिल्कुल सटीक प्रश्न पर्यावरण के पूछे जाते हैं। और आपको यदि वो पता है तो बिल्कुल सटीक आप उसका आंसर दे पाएंगे। बहुत सारे जैसे अनुसंधान संस्थान हैं, दिवस हैं और वन महोत्सव हैं, और जो पर्यावरणविद हैं, पर्यावरण से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे संबंधित जो क्रांतियां हैं, भूरी क्रांति, नीली क्रांति करके, इनसे संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा प्रश्न आपको 2-3 प्रश्न देखने को मिलेंगे कि ये अनुसंधान संस्थान कहाँ है। यह अनुसंधान दिया रहता है कि इस प्रकार के अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित हैं। तो पर्यावरण का जो सेक्शन है ये काफ़ी डीप है, और साथ ही साथ जो उद्यान हैं, अभ्यारण्य हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस वजह से पर्यावरण का जो पाठ्यक्रम है वो काफ़ी लार्ज हो जाता है। तो पर्यावरण में बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, अन्य सब्जेक्टों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। तो दोस्तों पर्यावरण के लिए बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको एक बुक बताऊंगा, और वो बुक अपने आप में बहुत ही अच्छी बुक है। बस उसका अपडेट वर्जन हो सकता है आपको मार्केट में ना मिले, और उसको आपको जो है ऑनलाइन ख़रीदना पड़े। तो जल्दी में पर्यावरण की जो पुस्तक है, बिल्कुल प्रमाणिक पुस्तक, उसको लेकर के एक वीडियो बनाऊंगा, और उस वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो पुस्तक आप ज़रूर ले लें। यदि आप यूपी टेट, सी टेट किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, प्राइमरी लेवल की, और पर्यावरण जो है इसमें आप तैयार कर रहे हैं, तो वो किताब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। दोस्तों अब बात करेंगे जूनियर स्तर की। जूनियर स्तर का भी सेम फंडा है। जो मनोविज्ञान है, CDP है, थोड़ा सा घुमा फिरा के थोड़ा सा टफ हो जाती है, और यहाँ पर भी 15 अंक का आपको CDP देखने को मिलेगा। चाइल्ड डेवलपमेंट से संबंधित जो भी थिंकर्स हैं उनको लेकर के, और पैडागोजी जो बालक और शिक्षक होता है उसके बीच समन्वय को लेकर के 10 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, और विशिष्ट बालक जो स्पेशल चाइल्ड है उसके 5 अंक के पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मनोविज्ञान बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाती है। बात करेंगे भाषा 1 और भाषा 2। इसमें क्या होता है, भाषा 1 और भाषा 2 में अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा, जो नए अभ्यर्थी हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो जब भी आप फॉर्म भरें, चाहे CTET का भरें चाहे यूपी टेट का भरें, तो उसमें करना क्या है, भाषा आप जो है हिंदी चुनें, या आप अगर अदर स्टेट के हैं वहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा है वो चुन सकते हैं। तो प्राथमिकता जो मातृभाषा आपकी है उसको देनी चाहिए भाषा फर्स्ट में, और भाषा सेकंड में आप इंग्लिश या संस्कृत में से कोई ले सकते हैं जिस पे आपको कमांड हो। इंग्लिश और संस्कृत दोनों ऐसे सब्जेक्ट हैं कि इस पर किसी का बहुत ज़्यादा कमांड नहीं होता है, लेकिन अगर आप इंग्लिश को थोड़ा सा टफ मानते हैं तो संस्कृत में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ये भी आती है 30 अंक की। तो भाषा 1 और भाषा 2 चुनने में बिल्कुल भी दिमाग का यूज करिए। मैं ये नहीं कह रहा दिमाग का यूज मत कीजिए। भाषा 1 में आपको मातृभाषा अपनी चुननी है, जो है हिंदी, उड़िया, जो भी कहीं के भी हों, आपकी मातृभाषा जो क्षेत्रीय भाषा होगी वो आपको चुननी है। और भाषा सेकंड में आप ये संस्कृत या इंग्लिश करिए। तो जो पेपर दिया रहता है ना, जैसे आपने जूनियर का पेपर उठाया CTET का, उसमें मनोविज्ञान 30 अंक तक यानी 30 प्रश्नों तक मनोविज्ञान दी रहती है।
उसके बाद जब भाषा का सेक्शन आता है तो उसमें आपको पूछता है कि आपने भाषा यदि हिंदी चुनी है तो हिंदी के कीजिए प्रश्न, यदि आपने भाषा सेकंड चुनी है, यदि हिंदी की जगह आपने भाषा फर्स्ट में इंग्लिश चुना है तो आप सबसे पहले इंग्लिश करिए। उसके बाद भाषा सेकंड का ऑप्शन आएगा। सेक्शन 1 और 2 में डिवाइड रहते हैं, यानी कि भाषा प्रथम आपको पहले मिलेगी, भाषा सेकंड आपको बाद में मिलेगी। तो आपने भाषा फर्स्ट में यदि हिंदी चुना है तो पहले आपको हिंदी करनी है, और दोबारा अगर भाषा सेकंड में आपने इंग्लिश चुना तो फिर आपको इंग्लिश करनी है, या फिर संस्कृत चुना है तो संस्कृत करनी है। तो इसका खासा ध्यान रखें। जो सीटेट के अभ्यर्थी हैं जो अभी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि भाषा फर्स्ट और सेकंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। और बाकी जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो 60 अंक का रहता है, विज्ञान, गणित या सामाजिक विज्ञान। जो आर्ट साइड के अभ्यर्थी हैं वो मतलब सामाजिक विज्ञान लेते हैं, और जो साइंस के अभ्यर्थी हैं उनका गणित और विज्ञान रहता है। तो यहाँ पर ये 60 अंक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अगर पैडागोजी की बात करें तो इसमें 6 से 7 प्रश्न आपको जो है पैडागोजी से संबंधित मिलेंगे। बाकी प्रश्न आपके सब्जेक्ट पे होंगे और बिल्कुल सटीक प्रश्न होंगे। और अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पे भी आप 5 प्रश्न देखेंगे और यहाँ भी 5 प्रश्न देखेंगे। तो लगभग अगर तीनों की कुल मिला के बात की जाए तो इसमें लगभग 17 प्रश्न आपको मिलेंगे, वो 120 अंकों में। और बाकी जो मनोविज्ञान है इसको मैंने बता ही दिया है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आपको, इस बार की जो यूपी टेट 2020 की परीक्षा होगी वो पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग होगी, यानी कि इसमें कोई भी विशेष प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन जो अगर आप 2021 की परीक्षा देंगे तो निश्चित रूप से उसमें आपको जो मनोविज्ञान और पैडागोजी का सेक्शन है, ये चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, इंग्लिश हो, गणित हो, विज्ञान हो, सामाजिक विज्ञान हो, पैडागोजी का सेक्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, जिस प्रकार आपको सीटेट में देखने को मिलता है। तो सटीक प्रश्न इसमें इस बार पूछे जाएंगे यूपी टेट 2020 में। दोस्तों, अगर किसी प्रकार की कोई भी क्वेरी यूपी टेट 2020 से रिलेटेड है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। किसी प्रकार का कोई सजेशन देना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जो भी नए बच्चे हैं उनको ये वीडियो शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि लोगों को जो वास्तविक स्ट्रक्चर है यूपी टेट 2020 के सिलेबस का वो पता चल सके और इसी के अकॉर्डिंग जो है तैयारी हो सके। तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। जल्दी मिलेंगे एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।